हाई लेवल पे हमने देखा था कि सीएनएन एग्जैक्टली, सीएनएन को जाने से पहले व्हाट इज द बेसिक इंट्यूशन दैट वन शुड गो, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में आई विल बी कवरिंग 3 टॉपिक्स, ठीक है। स्पेसिफिकली हम जनरली देखेंगे कि मतलब जो जैसे कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से तुम्हारा सीएनएन का नेटवर्क होता है, लास्ट में जब एक रफ आर्किटेक्चर हमने ड्रॉ किया एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं तुम्हारे सीएनएन नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे हमने आपका जो फाइनल लेयर था वो लेयर के पहले भी कुछ लेयर्स यहाँ पे देखेंगे, मतलब न्यूरल नेटवर्क जो था वो एज इट इज तो रहेगा ही यहाँ पे, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो चीजें भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली सीएनएन जो है आपका, दिस इज, हमने देखा था इट इज काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जो इमेज या फिर ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर डेटा जब भी रहेगा तो उसके ऊपर क्या करता है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सीएनएन में अगर तुम मतलब कोर सीएनएन की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली यू विल बी सीइंग कि तुमको 3 तरीके के लेयर्स दिखाई देंगे, ठीक है। एक का नाम होता है कन्वोल्यूशनल लेयर, दूसरा होता है तुम्हारा पूलिंग लेयर, एंड तीसरा होता है तुम्हारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। इमेजेस के ऊपर थोड़ी देर बाद आएंगे। तो स्पेसिफिकली हमारा जो मेन एजेंडा है कि जो हम चेक करने वाले हैं, यू विल बी फाइंडिंग 3 मेन लेयर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। 3 मेन लेयर्स मिलेंगे आपको। पहला जो लेयर रहेगा आपका स्पेसिफिकली, दैट पर्टिकुलर लेयर आपका जिसको हम बोलेंगे कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर, स्पेसिफिकली इस लेयर के अंदर, इस लेयर का काम होता है आपका फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इस लेयर का काम है आपका कि आपको क्या करने हैं, स्पेसिफिकली फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं। फीचर मतलब क्या, देखेंगे हम कि इमेज जब आएगी तो इमेज के अंदर तो फीचर नहीं रहेंगे, तो उस इमेज से फीचर कैसे बनाता है वो ये पर्टिकुलर लेयर का काम होता है। सेकंड जो होता है आपका, जिसका नाम है आपका पूलिंग लेयर, ठीक है। पूलिंग लेयर का काम है आपका फीचर कंप्रेशन, ये हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे फीचर कंप्रेशन क्या है। एंड थर्ड थिंग जो है स्पेसिफिकली दैट इज योर फुल्ली कनेक्टेड लेयर, मतलब ये अपना, ठीक है, मतलब जो जैसे हम डेंस लेयर कहते हैं, अपना वाला न्यूरल नेटवर्क जो अब तक हमने देखा है नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे होता है हमारा फाइनल क्लासिफिकेशन, मतलब ऐसे 3 ही वर्टिकल रोज नहीं रहेंगे, इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं बट स्टिल हाई लेवल पे, ठीक है। तो अब तक हमने कल के लेक्चर में देखा था कि सीएनएन अच्छा काम क्यों परफॉर्म करेगा बेटर देन एएनएन, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या आएगा, सिंगल अरे में जब 1D में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे क्या होंगे तुम्हारे इनपुट्स होंगे, इतने सारे इनपुट्स तुम्हारे न्यूरॉन के साथ जब कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, बहुत ज्यादा टीडीएस कैलकुलेशन होंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिकली बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। उसीलिए जनरली दैट वाज द वन रीजन कि उस हिसाब से हम एएनएन को नहीं जाते हैं, या सॉरी एमएलपी को नहीं जाते हैं, एंड विल बी यूजिंग फॉर सीएनएन। तो सीएनएन यूज करते हो मतलब क्या है, सीएनएन यूज करने के लिए मतलब तुम कन्वोल्यूशनल लेयर यूज करते हो, कन्वोल्यूशनल लेयर यूज करते हो मतलब उसका क्या होता है स्पेसिफिकली। तो बिफोर जंपिंग टू द कन्वोल्यूशनल लेयर तुमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कन्वोल्यूशन, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है स्पेसिफिकली, कॉन्वोल्यूशन एक ऐसी चीज है, पकड़ के चलो, जब तुम
डेटा इमेज जो है तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क को पास करने से पहले यू विल बी एडिंग दिस पर्टिकुलर लेयर। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे देयर आर सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, हाई लेवल पे बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस तुम्हारे क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन का एजेंडा क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, तुम्हारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फीचर को एक्सट्रैक्ट। अभी फीचर को एक्सट्रैक्ट करना मतलब इमेज में से क्या फीचर मिलेंगे सर, इमेज के फीचर्स मतलब ये क्या करेगा तुमको, इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एजेस फाइंड आउट करता है, उसके बाद कॉर्नर्स फाइंड आउट करता है, टेक्सचर्स फाइंड आउट करता है, इस तरीके के एक एक छोटी छोटी चीजें क्या करता है, इमेज से स्पेसिफिकली फाइंड आउट करता है, ठीक है। सो स्पेसिफिकली ये चीज इसको करने के लिए मतलब तुमको करना क्या है, ये चीज करने के लिए हमने इमेज के बारे में कल दो चीजें देखी थी, हमने दो तरीके के इमेज देखे थे, कौन से देखे थे आपके, एक था आपका ग्रे स्केल, एक देखा था हमने ग्रे स्केल इमेज देखा था, ठीक है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था, एंड जिसके पिक्सल वैल्यू कहां से कहां तक होंगे आपके 0 to 0 to 255, 55, 0 मतलब ब्लैक एंड 255 मतलब व्हाइट होता है आपका, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली और डिटेल में बोलोगे तो दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन 2D मैट्रिक्स, ये किसमें स्टोर होते हैं, 2D मैट्रिक्स के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है, मतलब 28 by 28 लाइक दिस। सेकेंड टाइप का हमने इमेजेस देखे थे, वो कौन से थे आपके, आरजीबी इमेजेस, आरजीबी इमेजेस में चैनल्स कितने, यहाँ पे चैनल्स कितने थे तुम्हारे, 1 यहाँ पे चैनल्स तुम्हारे 1 थे, यहाँ पे चैनल्स कितने थे, 3 यहाँ पे तुम्हारे 3 चैनल्स होते हैं, कौन से हैं तुम्हारे, एक है तुम्हारा, पहला रहेगा तुम्हारा रेड, उसके बाद ग्रीन एंड उसके बाद ब्लू, इस तरीके के। एंड ये जो इमेज स्टोर होती है ये किस तरीके से स्टोर होगी, स्टोर इन 3 डायमेंशन मैट्रिक्स, ठीक है। 3 डायमेंशन मैट्रिक्स मतलब स्पेसिफिकली क्या आता है, क्या देखा था हमने कल, हाइट इंटू विड्थ इंटू 3, चैनल, थर्ड 3 का मतलब क्या है तुम्हारा, 3 डायमेंशन में स्पेसिफिकली आता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद स्पेसिफिकली एक चीज आती है उभर के कि जब भी हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे, अभी कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता क्या है, उसके लिए एक सिंपल इमेज है, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे तुमको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ये जो है आगे वाला तुम्हारा, ये जो पोर्शन है, दिस इज अवर फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ये क्या है आपका फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। उसके पहले जो है यहाँ पे पकड़ के चलिए सीएनएन है, सीएनएन में स्पेसिफिकली क्या होता है, दीज आर योर इनपुट्स हैं, ये तुम्हारे, ये हमारे स्पेसिफिकली इनपुट्स है, इनपुट्स मतलब इमेज, इस इनपुट्स को हमने क्या किया, दिस दीज आर द लेयर्स, ठीक है, इसको तुमने इमेज पास किया है, ठीक है, उस इमेज को दीज आर कॉल्ड एज योर फिल्टर्स या कर्नल्स बोलते हैं इसको, हम क्या क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर या फिर कर्नल्स बोलते हैं स्पेसिफिकली, मतलब हाई लेवल पे फिल्टर कर्नल के डेफिनेशन से जाने से पहले भी पकड़ के चलो, तुम्हारा जो स्पेसिफिकली सीएनएन है, सीएनएन जो हमने लिखा था कि ये क्या करता है, इट विल क्रिएट द फीचर्स, फ्री फीचर्स क्रिएट करता है, मतलब सिंपली ये क्या करेगा, ये देखो ये इमेज है, इस इमेज में इसने सबसे पहले क्या ढूंढे सिर्फ, व्हाट आर दीज pages एजेस है ना, इस इमेज के सारे एजेस ढूंढे हैं इसने हर एक इमेज, क्योंकि एक चीज पकड़ के चलो, कोई भी चीज ले लो तुम, वो किससे बनी है, एज को बना के ही कोई भी इमेज बनती है, लेट सपोज, मतलब अगर तुम
कोई रेक्टेंगुलर देखो या फिर ट्रायंगुलर देखो, एनीथिंग दैट यू वांट, कुछ भी चीज अगर तुम देखोगे। इवन इफ सर्कल की भी मैं अगर बात करूंगा तो सर्कल भी तुम्हारा क्या क्या है, सर्कल भी इट इज काइंड ऑफ, ये किससे बना है, तुम्हारे छोटे 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 क्या है ये, Ages. एजेस ही हैं। दीज आर आल्सो स्मॉल स्मॉल एजेस से ही बनाए। तो कोई भी इमेज अगर है तो ये तुम्हारा एजेस से स्पेसिफिकली क्या होता है, बना है। तो अगर तुमको ये अंडरस्टैंड करना है तो आइडियली पहले इटरेशन में इसने क्या फाइंड आउट किया, इसने फाइंड आउट किए सम सॉर्ट ऑफ एजेस। जो भी तुम्हारा डेटा था उस डेटा से जो भी गिवन इमेज थी उस इमेज से इसने एजेस फाइंड आउट किए। एजेस एक बार होने के बाद उन एजेस की मदद से इसने थोड़े से और कॉम्प्लेक्स फीचर फाइंड आउट किए। देखो थोड़े थोड़े आंख कान नाक तुमको दिख रहा होगा, मल्टीपल एजेस ज्वाइन करके, ठीक है। एंड उसके बाद एंड लेयर में जब ये पूरी इंफॉर्मेशन पास हो गई तब जाके इसने क्या जनरेट करना स्टार्ट किया था आपका, एग्जैक्टली तुमको क्या दिख रहा है, नियर अबाउट फेस। इसमें फेसेस पूरे अपने जो कॉम्प्लेक्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इसमें पूरा का पूरा ऑपरेशन होगा एंड एंड में पता चलेगा भाई ये इमेज किसकी थी, तुम्हारे जो भी लड़की है उसका जो नाम होगा, दैट जिस डेटा के ऊपर ट्रेन होगा उस पर्टिकुलर चीज का यहाँ पे नाम होगा, ठीक है। दिस इज हाई लेवल की, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो स्पेसिफिकली ये चीज करने के लिए मतलब एक चीज पकड़ के चलो, एजेस फाइंड आउट करना इज ऑल्सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि एज फाइंड आउट करने के लिए कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मेरा इमेज जब पास होगी तो उसके एजेस हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एजेस फाइंड आउट, इमेज है, इमेज होगी मतलब एज इट इज इमेज रहेगा, किस में पास होगा तुम्हारा ये, इट विल बी पास सम सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स रहेगा ना। कल हमने जो देखा था, कन्वर्ट करके देखा था ना हमने, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था तुम्हारा, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ था मैट्रिक्स। तुम्हारा, वो चीज कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा चीज मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हुआ था तो वहां पे क्या हो रहा था, मतलब और एक चीज इससे पहले तुमको बताता हूँ, ये जो स्पेसिफिक चीज हुई है तो एक्चुअली जैसे डीप लर्निंग ही पूरा ह्यूमन ब्रेन से बना है, ह्यूमन ब्रेन का भी जब एनालिसिस किया गया था एंड उस ऑब्जर्वेशन में यही चीज पता चली थी कि कोई भी चीज अगर है, जब कोई भी रोशनी हमारे आंखों के ऊपर पड़ती है तो बैकएंड में जो इमेजेस प्रोसेस तैयार होता है, दे आर वर्किंग लाइक एजेस करके ही। पहले एजेस डिटेक्ट होते हैं, देन थोड़े से और कॉम्प्लेक्स शेप्स डिटेक्ट होते हैं एंड देन कंबाइनिंग एवरीथिंग योर मेन इमेज विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिकली चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कोई भी बेसिक इमेज आप ले लो, हमें पता है अगर कोई भी इमेज हम लेते हैं वो इमेज क्या होती है, लेट्स सपोज ग्रे स्केल इमेज पकड़, ये चीज क्लियर है जो यहाँ पे दिखाई मैंने, इज इट क्लियर कि इस तरीके से तुम्हारे CNN काम करेंगे हाई लेवल पे, ठीक है। अब एक एक करके पकड़ते हैं, अगर तुम ग्रे स्केल इमेज को लेते हो, ठीक है, अगर तुम ग्रे स्केल इमेज को लेते हो, ठीक है, तो ग्रे स्केल इमेज मतलब क्या होता है, इमेज मतलब क्या है, कोई भी तुम्हारे पास, हमने देखा था कि अगर तुम्हारे पास कोई इमेज है इस तरीके का, उसके अंदर उसके अंदर क्या है आपका, ठीक है, इसके अंदर लेट सपोज मेरा 5 का इमेज है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे किया था ना हमने, पिक्सल्स में कन्वर्ट किया था ना। इसको स्पेसिफिकली किस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको पिक्सल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्पेसिफिकली देयर आर फ्यू फेमस डेटा सेट बोले थे कल, कौन सा बोला था हमने, एक एमनिस्ट करके भी डेटा सेट है, एमनिस्ट, ठीक है। उसके अंदर जितने भी इमेजेस है ना वो सारे 28x28 है। व्हाट डज इट मीन 28x28, यहाँ पे कितने रहेंगे तुम्हारे 28 एंड यहाँ पे भी तुम्हारे 28, यहाँ पे 28x28। तो इमेज कितनी साइज हो गई मेरी, 28x28 की मेरी इमेज की स्पेसिफिकली, मतलब 28x28 पिक्सल्स बोलेंगे। 28x28 क्या है आपके, स्पेसिफिकली पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो पिक्सल के वैल्यूज भी उसी हिसाब से तुमको मिलेंगे, ठीक है।
उसी हिसाब से मतलब 28/28 मतलब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 जैसे जैसे कुछ कलर दिखेगा उसके हिसाब से हमें 0 to 256 नो 255 के अंदर वहां पे क्या मिलेंगे तुमको नंबर्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारे 0 to 255 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एंड यहाँ पे जब चीजें होती हैं, यहाँ पे चैनल तुम्हारा होता है सिंगल चैनल होगा, ठीक है। जब तुम 3 चैनल की बात करते हो, 3 चैनल मतलब कौन सा 3 चैनल तुम्हारा? आरजीबी इमेज के लिए, अच्छा, आरजीबी इमेज के लिए हमारे पास 3 चैनल्स होते हैं। 3 चैनल्स मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है? 3 चैनल्स विल बी लाइक दिस, इस तरीके से कुछ तुमको दिखेंगे, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट। इसके पीछे 3D में होना चाहिए ये, बट आई एम जस्ट प्लॉटिंग इट इन 2D, ठीक है। इस तरीके के मतलब ये इसके पीछे दूसरा वाला एंड तीसरा वाला तुम्हारा इसके पीछे, 3 शीट एक दूसरे के पीछे, समझ में आ रहा है? 3 शीट एक दूसरे के पीछे, इसके पीछे रेड पहला, रेड के पीछे तुम्हारा ग्रीन, ग्रीन के पीछे तुम्हारा ब्लैक, ठीक है, सॉरी ब्लू। इस तरीके से ये तुम्हारे क्या रहेंगे स्पेसिफिकली इमेज के कंपोनेंट्स हाई लेवल पे तुमको देखने को मिलेंगे। किसमें रहता है ये ऐसे? आरजीबी में। किसमें? आरजीबी में इस तरीके से चीजें तुमको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा? जब भी कोई भी इमेज तुम कन्वर्ट करना चाहोगे 3D के अंदर तो इस तरीके से होता है। नाउ इफ यू ट्राइंग टू फाइंड आउट कि किस तरीके से, लेट सपोज कोई भी इमेज अगर मिलती है किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी की भी इमेज मिलती है किसी भी डेटा को अगर, ठीक है, कोई भी इमेज मिलती है तो सबसे पहला काम क्या बोला था हमने, क्या डिटेक्ट करता है ये? उसके इस इमेज के पहले क्या डिटेक्ट होंगे तुम्हारे? सारे के सारे एजेस डिटेक्ट होंगे। अभी एज कैसे होते हैं? एज वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, स्लांट होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ये सारे तरीके के एजेस तुम्हारे स्पेसिफिकली तुमको देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली होता क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकली होता क्या है कि ये जो एजेस होते हैं, ये एजेस डिटेक्ट करना मतलब क्या होता है? सबसे पहले इमेज किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा? इमेज किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा? एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट होगा, करेक्ट? Yes. मैट्रिक्स के अंदर लेट सपोज ये इमेज है, ये इमेज मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैट्रिक्स मतलब आई विल बी जस्ट डूइंग इस तरीके से पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये तरीके का लेट सपोज तुम्हारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 6x6 का लेते हैं हम, इसकी साइज कितनी? 6x6। तो इसको मैं बीच में से करता हूँ, एक दो तीन चार टेट, चार नहीं चाहिए हमको, कितने करना है? 6 में कन्वर्ट करना है, 6x6। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इस तरीके से पकड़ के चलो, ठीक है। ये तुम्हारी ये इमेज को क्या किया है, लेट सपोज कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही कन्वर्ट करेगा मतलब यहाँ पे क्या आएंगे तुम्हारे? कुछ तो नंबर आएंगे। पकड़ के चलो, जो हमने इमेज लिया है उसमें 2 ही कलर है। कितने? 2 ही कलर है। ये इसको हटाओ, इस तरीके का ऊपर पूरा ब्लू है, ऊपर पूरा व्हाइट है, और नीचे क्या है? पूरा तुम्हारा फुल है, कोई तो कलर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एज क्या है इसकी? आइडियली एज कौन सी है इसमें? इसमें सिर्फ तुम्हारी एक ही एज है ना, बड़ी वाली, जो कलर को तुम्हारे क्या करेगी? सेग्रीगेट करेगी। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, हम पढ़ रहे कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है टू फाइंड द एजेस। मतलब ये जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर आएगा, ये जो पहला, इससे तुमको ये चीज देखने को मिल रही है कि इसका आउटपुट ऐसे कैसे मिल रहा है, एज कैसे डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एज डिटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर तुम क्या अप्लाई करते हो? यू विल बी अप्लाइंग
फिल्टर्स, और उसी को कहा जाता है कभी कभी कर्नल्स। क्या क्या कहा जाता है? फिल्टर्स या कर्नल्स। कर्नल्स या फिल्टर्स मतलब अल्टीमेटली मैथमेटिकली तुम यहाँ पे क्या डालते हो, क्या डालते हो, एक मैट्रिक्स डालते हो। ठीक है, क्या डालते हो यहाँ पे तुम? मैट्रिक्स डालते हो। तो लेट सपोज यहाँ पे तुमने मैट्रिक्स डाल दिया, फिल्टर डाल दिया, रेगुलर टर्म्स में मैं अगर बोलूंगा तो एक तुमने यहाँ पे फिल्टर डाल दिया विच इज 3 by 3 का फिल्टर डाल दिया। दिस फिल्टर इज फॉर हॉरिजॉन्टल एजेस के लिए कुछ यहाँ पे नंबर्स है, देयर आर फ्यू फिक्स नंबर्स की, अगर तुमको किस तरीके का फिल्टर चाहिए उसके लिए फिक्स क्या है तुम्हारे, क्या है तुम्हारे उसके लिए फिक्स मैट्रिक्स अवेलेबल भी है। हम खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ये टाइप के एजेस डिटेक्ट होंगे, दूसरा कोई मैट्रिक्स लोगे तो दूसरे टाइप के एजेस तुम्हारे डिटेक्ट होंगे। ये सारा चीज यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब इस तरीके आएगी तो यहाँ पे पूरा कलर कौन सा है ऊपर तुम्हारा, या फिर ऊपर पूरा ब्लैक कलर है, पकड़ के चलो, ऊपर पूरा क्या है तुम्हारा, ब्लैक कलर है। एंड नीचे क्या है तुम्हारा पूरा, नीचे क्या है तुम्हारा पूरा व्हाइट कलर है। ब्लैक कलर के लिए क्या इमेज आएंगे तुम्हारे, इमेज में नंबर्स क्या आएंगे ब्लैक कलर अगर पूरा है तो? व्हाट इज द पिक्सल रेंज फॉर ब्लैक? 0. 0। तो यहाँ सब जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, ब्लैक के लिए 0। 255 आएगा ना सर? क्या क्या? ब्लैक के लिए 255 आएगा ना? नहीं नहीं, वो वाइट के लिए है। ओके। यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है। यस सर। तो नीचे व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए सब जगह पे क्या आएगा? ये हम मैन्युअली इसलिए लिख रहा हूं मैं कि अगर तुम इस इमेज को एक्चुअल में ऐसी इमेज करोगे एंड उसको हमने जो कल कोड दिखा था उस कोड के अंदर डालोगे तो तुमको क्या दिखेगा, यही टाइप का मैट्रिक्स तुमको देखने को मिलेगा। सब नीचे जगह पे तुम्हारा 255 इस तरीके का होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। स्पेसिफिकली मतलब ये वाला फिल्टर, ये कर्नल हम इसके ऊपर कॉन्व्यूल कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशनाइजेशन कुछ तो ऐसे वर्ड है वो स्पेसिफिकली होता है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, सिंपली ये मैट्रिक्स हम उठाते हैं, इसको मैं एज डिटेक्शन किस तरीके से होता है जस्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है मतलब ये मैट्रिक्स एज इट इज यहां से उठता है। फर्स्ट विल बी कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर 3 by 3 का सेक्शन। ठीक है, 3 by 3 का सेक्शन, दिस इसको हम थोड़ा सा डार्क में भी कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन हम यहाँ पे उठाएंगे, ये मैट्रिक इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से समझ के चलो। इसके ऊपर जब भी रखेंगे तो स्पेसिफिकली क्या होता है, अभी ये 3 by 3 है और ये भी क्या है तुम्हारा 3 by 3 है। तो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का क्या होगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, एक नया मैट्रिक्स तुम्हारा फॉर्म होता है। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, अभी 0 मतलब ऑपरेशन बैक एंड में चलेगा। पहले क्या रहेगा तुम्हारा -1 इंटू 0, कितना आएगा -1 इंटू 0 -0। सब 0 आएगा Zero. सर. यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे, सबका एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, सबका क्या होगा, Zero. सबका क्या होगा, एडिशन होगा। मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का उस स्पेसिफिक
इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा एंड सबका क्या होगा, एडिशन होगा। एंड ये जो पहला नंबर है यहाँ पे तुम्हारा लिखा जाएगा। तो पहला नंबर क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा, पहला नंबर क्या आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। ठीक है, अब सेकंड इटरेशन में क्या होगा, इट विल मूव, यहां पे जाएगा, ये 3/3 का कंसीडर होगा। अब इस 3/3 के इसमें अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब कुछ चेंज होगा क्या, अगेन ये -1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये -1 इसमें सब भी 0 है। अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, 0। मतलब यहाँ पे तुम जितनी बार भी घूमोगे अगेन यू विल बी डूइंग लाइक दिस, 3/3 का यहाँ पे आएगा, अगेन 3/3 यहाँ पे भी तुम्हारा 0। नेक्स्ट के लिए भी जब भी तुम जाओगे लास्ट के लिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या रहेगा, 0 ही आएगा। 0 नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में इट विल मूव लिटिल बिट डाउन, एक घर नीचे, यहां से स्टार्ट होगा, ये वाला 3/3 आएगा। कौन सा वाला, नीचे वाला 3/3। अब क्या होगा, बोलो जरा अब, हम्म 255 माइनस, 255 यस, Plus मतलब ये -1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 प्लस -1 इंटू 0 क्या, 0 प्लस, मतलब ये इस रो का इस रो के साथ पूरा मल्टीप्लीकेशन तो पूरा तुमको 0 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी तुम्हारे सारे 0 हैं, यहाँ पे भी तुम्हारे सारे 0 हैं, इसका भी तुम्हारा 0 0 प्लस लास्ट रो का इस लास्ट रो के साथ मल्टीप्लीकेशन, 255 plus 255 plus 250 को हम वैलिडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो विजुअलाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज वन साइड, डीप लिजार्ड करके है सिंपल तरीके से, दिस इज इमेज, ये तुम्हारी क्या है, सिंपल इमेज है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एजेस डिटेक्ट करना है। एजेस डिटेक्ट करने के लिए एमनेस्ट डेटा सेट है सिंपल तरीके से, जिसके अंदर मतलब ऐसा डेटा सेट है जिसके टारगेट कॉलम में क्या है तुम्हारे, दिस इज सेम एज ऑफ यूर, कौन सा डेटा सेट हमने देखा था पीसीए के अंदर, डिजिट्स के लिए, कि टारगेट कॉलम में तुम्हारे ये सारे के सारे नंबर्स हैं एंड यहाँ पे पूरा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज द माई नंबर, और इस नंबर को इसने क्या किया है, स्प्लिट किया है स्पेसिफिकली। ठीक है, अब जब इसको स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो विंडो, हमने क्या किया है, डेटा को स्प्लिट किया, एक छोटा एक पिक्सल है इसका, 228 है शायद से, ये 228 समथिंग। तो स्पेसिफिकली, और ये देखो हमारा मैट्रिक्स कि तुमको किस तरीके से फिल्टर, कौन सा फिल्टर तुमको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो ये फिल्टर्स हैं, तुमको टॉप एज फिल्टर अगर अप्लाई करना है तो ये वाला मैट्रिक्स तुमको दिखाई देगा -111,000। अगर बॉटम एज करना है तो ये देखो 000,111, ये वाला तुमको मैट्रिक्स, कौन से एज तुमको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करने हैं। ठीक है, लेफ्ट एज, राइट एज, बॉटम एज, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, टॉप एज अभी के लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से विजुअलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, ये एज 3/3 का पहले इसके 3/3 में लिखे जाने का। तो ये देखो क्या आउटपुट मिला तुमको, फर्स्ट वाला, यहाँ पे यू कैन जस्ट डू दिस पर्टिकुलर स्टेप। पहला स्टेप में क्या आएगा, सारा का सारा तुम्हारा 0 के साथ पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा। तो पहला नंबर यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे जाता हूं तो दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ दिस मैट्रिक्स। उसके बाद एक घर हम क्या हो गए, राइट को शिफ्ट हो गए, यहाँ पे देखो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज तुमको कहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे दिखाई देंगे कि पहला वैल्यू इंटू -1 प्लस दूसरा वैल्यू इंटू -1, तीसरा वैल्यू इंटू -1, इन सबका क्या होगा, स्पेसिफिकली तुम्हारा एडिशन होगा। इस तरीके से एक एक स्टेप ये कहाँ पे चलेगा तुम्हारे, कहाँ पे चलेगा, राइट में चलेगा। एंड हर एक इसके साथ ये तुम्हारे इसका क्या होगा, स्पेसिफिकली मल्टीप्लीकेशन करता चलेगा। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली आगे आगे चलिए, पहले तो पूरा 0 ही है तो 0 आएगा डायरेक्टली। सेकंड इसमें एक घर नीचे आ गया एंड यहाँ से आगे उसके क्या हो गया, स्पेसिफिकली मल्टीप्लीकेशन उसके चालू हो गया। अब देखो अभी तक सारे के सारे क्या है तुम्हारे
जीरो जीरो ही है। नेक्स्ट जब आगे जाएगा यहाँ पे देखो 0 0 0, अब देखो इसके आगे वाले लेयर में तुमको यहाँ पे दिख रहा है 0.2 है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखो सारा जीरो से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ग्रे मतलब यहाँ पे जो ग्रे कलर है वो यहाँ से आया है, एंड व्हाइट मतलब ये नंबर्स कहाँ से आए हैं तुम्हारे, इस पर्टिकुलर इमेज से तुमको ये नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ पे भी स्पेसिफिकली क्या है, लास्ट रो में 0.2 आए, लेकिन लास्ट रो में सारे के सारे तुम्हारे जीरो, इसीलिए तुम्हारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। अगेन आई एम गेटिंग ऑल जीरो, उसके बाद भी मुझे जीरो मिल रहा है। जीरो क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो लास्ट रो है उसका काउंट क्या है, भले ही यहाँ पे 0.2 0.6 एंड 1.0 है, लेकिन इसके लास्ट रो में क्या है, सारे के सारे जीरो ही है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से 0 0 होगा। अब इसको क्विकली मूव करके हम यहाँ पे आते स्पेसिफिकली, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पहला लेयर तो 0 0 0 है, इसीलिए 0 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 0 0 0 ही मिलेगा। सेकंड इसमें जब जाओगे यहाँ पे तुमको 0.2 है, ध्यान से देखो, दिस इज द सेकंड लेयर, एंड इसका सेकंड लेयर देखो, इसमें क्या है तुम्हारा, एक 1 है। इसी वजह से यहाँ पे देखो दिस इज टू ऑपरेशन, ये तुम्हारा 0.2 इंटू क्या होगा, तुम्हारा 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर तुमको देखने को दिक्कत है, यही यहाँ पे भी वो सेम मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट होता है, जब हम एक एक स्टेप आगे जाते हैं तो यहाँ पे 0.2 एंड यहाँ पे 1, उसका आउटपुट क्या है, 0.2 है। एंड वो आउटपुट 0.2 कैसे है, उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, कि पहला लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर एंड राइट वाले मैट्रिक्स का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, प्लस सेकंड पोजीशन उसका सेकंड पोजीशन, थर्ड सर पोजीशन थर्ड, सर हाँ हाँ सर तुम्ही मॅट्रिक्स म्हणून सांगायले ना, मॅट्रिक्स मध्ये मल्टिप्लिकेशन नो 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 फर्स्ट नो, रो डोंट वर्क लाइक दिस, दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पे बोला था कि जब भी चीजें होती है, दिस इज कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इन दोनों चीज के बीच में, इट इज नॉट द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन में इस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं, गॉट इट। ओके यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट रखा जाता, दैट देन इट इज डिफरेंट पार्ट, इट इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट, नाइदर इट इज मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन तुम बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए सर आणखी तिथं 3/3 मॅट्रिक्स आणि ते 3/2 म्हणून लिहिल्यात, खरं बघलं तर हे पण 3/3 आहे ना, कुठे 3/2 म्हणजे दिसला तुम्हाला, तुम्ही थोडं अगोदर जा, म्हणजे इकडे, तिथे एक्झाम्पल आम्हाला सांगले ना सर, हा ठीक आहे ठीक आहे तेवढं ठीक आहे, 3/3 चुकून झाला असेल, ठीक ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, तो स्पेसिफिकली ये ऑपरेशन यहाँ पे, तो इसीलिए इन दोनों के एडिशन ये है, इसीलिए तुम्हारा फाइनल आउटपुट 2, और यहाँ पे भी देखो तुम्हारा फाइनल आउटपुट क्या है, 0.02। इसी तरीके से एक एक करके तुम्हारे सारा का सारा चीज डिटेक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, एजेस डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हर बार, तो इसको एक बार भी मैं अगर कर दूंगा तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस होके, सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करके, इस तरीके से तुम्हारे फाइनल मैट्रिक्स तुम्हारा क्या होगा, बनेगा, ठीक है। मतलब सारे के सारे ऑपरेशंस तुम्हारे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, एक एक करके मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड इस तरीके के कुछ एजेस इसको स्पेसिफिकली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब फाइनली तुम पहला फिल्टर लगाओगे या पहला कर्नल लगाओगे, ठीक है, वो कर्नल का आउटपुट तुमको क्या मिला, इस तरीके का मिला है। सर यहाँ पे तो 2 तरीके के कलर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है रेड कलर और एक दिख रहा है तुम्हारा ब्लू कलर, लेकिन इसके अंदर देखो यहाँ पे तुमको क्या मिल रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ, ये क्या है, निगेटिव वैल्यूज, ये देखो निगेटिव वैल्यूज मुझे स्पेसिफिकली मिल रहे हैं, बट जनरली हम प्रेफर क्या नहीं करते हमारे इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, इस केस में विल बी नॉट कंसिडरिंग, पिक्सल है ना ये स्पेसिफिकली, तो पिक्सल की वैल्यू हम नेगेटिव कंसिडर नहीं करते। तो मुझे बताओ, अगर इसमें से वैल्यूज आ रहे हैं, उसको मुझे नेगेटिव वैल्यूज चाहिए, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट लेयर, हमने जो कल के लेक्चर में देखा था कि जब हमें लास्ट में शायद से मैं तुमको बोला था कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर के बाद तुमको हम क्या लगाते हैं, रेलू लगाते हैं। रेलू का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, मैक्स 0 मैक्स स्पेसिफिकली। तो इससे क्या होता है स्पेसिफिकली, इसको लगा, रेलू ही क्यों लगाना है, उसके पीछे ये रीजन है, जितने भी तुम्हारे निगेटिव नंबर्स आएंगे, ये सारे के सारे निगेटिव नंबर्स हम क्या करेंगे,
विल बी रिमूविंग दिस नेगेटिव नंबर्स। तो ये नेगेटिव नंबर्स भले ही तो तुम्हारे कौन सा कलर गायब हो जाएगा पूरा इसमें, ब्लू कलर वाले सारे के सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ रहेंगे क्या तुम्हारे एजेस, कौन से एजेस रहेंगे तुम्हारे, ये वाले, दिस पर्टिकुलर। तो तुम्हारा एक, जब तुमने देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है एजेस को डिटेक्ट करना। तो हमने स्पेसिफिकली ये जो है तुम्हारे टॉप एज मतलब लेफ्ट एंड राइट ऐसे दो तरीके के होते हैं, तो दिस इज विल बी जस्ट टिकिंग। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसने ये तरीके के एजेस क्या किए, स्पेसिफिकली डिटेक्ट किए। किसने डिटेक्ट किए ये तरीके के एजेस तुम्हारे, हमने फिल्टर जो डाला था टॉप एज फिल्टर, एक फिल्टर लगाने से इमेज से तुम्हारे ये क्या डिटेक्ट हो गए, वैल्यूज तुम्हारे, यस ये वैल्यूज तुम्हारे क्या हो गए, डिटेक्ट हो गए। ठीक है, क्लियर है। हमने किया क्या है, हमें करना क्या है, मैं जब इमेज पास करूंगा तो मैं डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क को इमेज पास करूंगा तो मुझे बहुत बारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए उसके बीच में हमने इतने सारे लेयर्स ऐड कर रहे हैं। तो उस लेयर्स में कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है, उसके बाद सेकंड कौन सा देखा हमने, कितने टाइप के लेयर होंगे तुम्हारे, एक कॉन्वोल्यूशनल, सेकंड वन स्टार्टिंग में देख पूलिंग लेयर, एंड थर्ड होगा मेरा फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर, जो हमारा अल्टीमेट एमएलपी बोल सकते हो या एएनएन तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम सिर्फ हमें एजेस चाहिए, सबसे पहले एजेस डिटेक्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए अप्लाई करते हैं तुम्हारे कर्नल्स या फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली फिल्टर या कर्नल स्पेसिफिकली होते क्या है, ये जो तुम्हारे कर्नल्स या फिल्टर्स हैं ये काम क्या करते हैं, दीज आर द स्मॉल मैट्रिक्स, ये क्या है तुम्हारे फिल्टर्स या तुम्हारे कर्नल्स जो है ये क्या है, एक स्मॉल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आइदर तुम्हारे 3x3 भी हो सकते हैं, 5x5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, कि किस तरीके के तुम्हारे फीचर एक्सट्रैक्ट करने उसके हिसाब से ये चीज होगा। ठीक है, नाउ अब अगर कन्वोल्यूशनल लेयर में हमने जो लिया है स्पेसिफिकली कि हमने 6x6 का ग्रे स्केल इमेज लिया है, उसमें हमने 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया है, हर एक जगह पे जाके वो फिल्टर 6x6 के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अप्लाई होके मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यू ऐड करके क्या करेगा, एक एक करके चीजों को नीचे लाके तुम्हारे रखेगा, जिसके हिसाब से तुम्हें क्या मिलेंगे, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग एजेस। जिस तरीके का फिल्टर लगाओगे उस तरीके की एज क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर तुम फिल्टर लगाते हो टॉप एज का तो बॉटम एज के एजेस डिटेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि मतलब प्री डिफाइंड फिल्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं ऐसे कि जो क्या क्या चीज स्पेसिफिकली डिटेक्ट करेंगे। अगर लेट सपोज बॉटम एज में ट्राई करते हैं क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली देखो यहाँ पे जो तो हमने इमेज देखा है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो हर एक सिर्फ इतना समझ लो, मतलब इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, बट स्टिल जिस तरीके के तुमको एजेस, जिस तरीके की मतलब सर हमें तो सब एजेस चाहिए, तो उतने नंबर ऑफ फिल्टर्स हम एक लेयर में ऐड कर सकते हैं। तो जितने यहाँ पे जितने भी तुमको दिख रहे हैं ये क्या है तुम्हारे सारे के सारे, उतने उतने क्या है, ये सारे के सारे तुम्हारे फिल्टर्स हैं। हर एक फिल्टर एक एज को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन तुम तुम्हारे इस इमेज के मैट्रिक्स के साथ करोगे उस तरीके की एज क्या होगी तुम्हारी डिटेक्ट होंगी। तो जितने ऐसे है क्या एक ही फिल्टर लगाना है, नहीं, यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर टू गेट मल्टीपल फीचर मैप। ठीक है, तो CNN कभी भी सिर्फ एक फिल्टर यूज नहीं करता है, इट विल यूज मल्टीपल फिल्टर्स। फिल्टर के टाइप्स बोलोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, गॉसियन, ये सारे के सारे बहुत सारी चीजें तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे स्पेसिफिकली क्या होता है, इससे तुमको क्या मिलता है, इससे यू विल बी गेटिंग सॉर्ट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जहां पे तुम्हारे बहुत सारे क्या आएंगे, फीचर्स तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ये किसके लिए हम देख रहे हैं? दिस इज फॉर योर ग्रे स्केल इमेज के लिए हम स्पेसिफिकली एक का वर्किंग देख रहे हैं कि किस तरीके से फिल्टर अप्लाई करने से तुम्हारे यहाँ पे क्या आएंगे सारे के सारे, यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स ओवर हियर। मल्टीप्लीकेशन करोगे उसी हिसाब से तुम्हारी क्या होगी, एडिशन तुमको देखने को मिलेगी। क्लियर? ठीक है, इस हिसाब से तुम्हारे एजेस डिटेक्ट होंगे। एज डिटेक्ट हो रहा है मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ वन सॉर्ट ऑफ तुम्हारा एक फीचर बन गया। एक एज मतलब एक फीचर, दूसरा एज मतलब दूसरा फीचर, ऐसे मल्टीपल फीचर्स बनेंगे। ठीक है, व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस थिंग्स। देखो डीप लर्निंग कंप्लीटली मतलब बहुत जगह पे अगर तुम पढ़ोगे भी तो तुमको एक वर्ड सुनाई देगा, डीप लर्निंग इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। क्या क्या बोलते हैं डीप लर्निंग को? ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ब्लैक बॉक्स क्यों बोलते हैं स्पेसिफिकली? इसका जो अंदर का जो कैलकुलेशन है इट इज प्रिटी मच कॉम्प्लिकेटेड। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इतना डीप में नो वन कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट विल स्टिल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है। अल्टीमेटली हमें हमारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे क्या होंगे, एजेस डिटेक्ट होंगे, सारे के सारे एजेस डिटेक्ट होंगे, तो उस हिसाब से तुमको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो भी तुम्हारी निगेटिव चीजें होंगी वो निगेटिव चीजों को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम्हारे फिल्टर रेनू एक्टिवेशन फंक्शन हम उसके लिए यूज करेंगे। विल बी एडिंग वन लेयर टू रिमूव दैट पर्टिकुलर नेगेटिव पार्ट। और एक चीज है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जहां पे मैंने स्पेसिफिकली 6x6 का क्या लिया है, 6x6 का तुमने 6x6 का क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, मैट्रिक्स लिखा है। उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? मल्टीप्लाई मतलब कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन कर रहे हो 3x3 का। लेकिन सर तुमने यहाँ पे निकालते हुए कितने बाय कितने का निकाला है? 4x4 मतलब 6x6 पिक्सल की इमेज है, उसको 3x3 से मल्टीप्लाई कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है एंड आउटपुट में जो मिल रहा है वो क्या है तुम्हें? 4x4 है। ये विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज इट? ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसके लिए एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। लेट्स सपोज तुम्हारा पिक्सल साइज n/n है, ठीक है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो m/m किससे? किससे? फिल्टर से। ये वाला दिस इज कॉल्ड एज फिल्टर। इसको तुम m/m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट तुमको रिजल्टेंट जो मिलेगा उसका जो साइज होगा विच विल बी लुक लाइक n-m+1 इंटू n-m+1 इस तरीके से। ठीक है, अब लगाओ इस पे कैलकुलेशन। हमने जो लिया था वो कितने बाय कितने का था? 6 बाय, उसको मल्टीप्लाई कितने से किया? 3/3 3/3 से। एंड अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा बोलो, अब यहाँ पे n कितना है? 6 माइनस m 6 कितना है? -3 +1 इंटू 6 - 3 +1 मतलब कितना होगा ये? 6 - 3 3 + 1 4 4। इसलिए हमें जो आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा दैट इज माय 4/4। इसका मतलब समझो गाइस, इसका मतलब ये है अगर तुम इनपुट में 6x6 पिक्सल का देते हो तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर में जब वो चीज जाएगी उसके पिक्सल क्या हो रहा है तुम्हारे? पिक्सल क्या हो रहा है तुम्हारे? कम हो रहे हैं। पिक्सल कम होना इज गुड थिंग और बैड थिंग? मॉडल को जाने से पहले एक्चुअल में इट इज बैड थिंग ना। क्यों बैड थिंग है? क्योंकि जितने अच्छे पिक्सल उतना अच्छा मॉडल को क्या मिलेगा, तुम्हारे इनपुट मिलेगा और उतनी अच्छे रिजल्ट्स तुमको स्पेसिफिकली क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज थोड़ी दिमाग में रखो। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला कि कहां से कितने आउटपुट में आएंगे उसके लिए। ये ग्रे स्केल के लिए हमने देखा था स्पेसिफिकली। अगर तुम आरजीबी की इमेज लेते हो, अगर तुम आरजीबी की इमेज, आरजीबी की इमेज भी अगर तुम 6x6 की लोगे उसके अंदर भी 3 लेयर तुमको देखने को, जो हमने ऊपर निकाला था, ये वाला जो हमने निकाला था स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो भी आरजीबी है उसके भी हर एक के कितने रहेंगे तुम्हारे? 6x6 में आएगा ये वन
6 मतलब 1 to 6 इस 1 0 to 6 या 0 to 5 होगा वो कुछ, तो 6/6, तो ये भी तुम्हारा 6/6 बाय, इसमें लेयर कितने हैं, सिर्फ 1 2 एंड 3, हर एक तुम्हारा 6/6 का होगा, ये चीज ध्यान से। ये ग्रीन वाला भी क्या रहेगा तुम्हारा इस तरीके से, एंड उसके बाद तुम्हारा ब्लू वाला भी, ठीक है, इस तरीके से इसका रहेगा। हर एक का तुम्हारा साइज कितना रहेगा, मतलब 6/3। उसको जब मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स, दैट इज ऑल्सो तुम्हारा 3/3 जब भी लेते हो तुम स्पेसिफिकली, ठीक है। 3/3 अगर तुम लेते हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे भी जो चैनल होते हैं वो चैनल कितने आएंगे तुम्हारे, 3 चैनल तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल बी गेटिंग 3 चैनल्स इस तरीके से। और यहाँ पे एक और चैनल रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है स्पेसिफिकली। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा, आरजीबी इमेज का अगर वर्किंग समझ में नहीं भी आया तो भी चलेगा, ऊपर का है तो भी चलेगा। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसकी साइज होगी 3/3 चैनल, इसलिए 3। एंड अल्टीमेटली इसका भी रिजल्टेंट जो मिलेगा तुमको वो क्या मिलेगा, 4/4 का मिलेगा। 4/4 का सर कैसे मिलेगा, ये पूरा का पूरा इसको एज अ क्यूब कंसिडर किया जाता है। इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, पूरे इसको एज अ क्यूब। ये पूरा का पूरा क्यूब उठा के कहां पे रख दिया जाएगा आपके, अगेन फर्स्ट 3/3 के इसमें रख दिया जाएगा, उसके मल्टीप्लीकेशन होंगे। अगेन ये क्यूब थोड़ा इधर शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे तुम्हारे कैलकुलेशन होंगे, किसके लिए भी, तुम्हारे आरजीबी के लिए भी इसी तरीके से तुम्हारे कैलकुलेशन होंगे। इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। आई जस्ट कीप इट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही तुम्हारा क्या दिया है, हाँ, फिल्टर दिया है। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन पास 2 फिल्टर्स मतलब पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक 4/4 का बनेगा, दूसरा जो फिल्टर है उसके बाद बन के और एक तुम्हारा क्या बनेगा, 4/4 का दूसरा चीज बनेगा। एंड ये दोनों पैरेलली मल्टीपल एजेस करके तुम्हारे क्या होंगे, 2 फीचर्स की तरह। यहाँ पे इसके अलग अलग एजेस डिटेक्ट, इसके अलग अलग एजेस डिटेक्ट, एंड ये नेक्स्ट लेयर के लिए क्या होगा, तुम्हारा चीज स्पेसिफिकली पास होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट, ये किसका वर्किंग का देखा हमने छोटा सा, किसका, कॉन्वोल्यूशनल लेयर जो है स्पेसिफिकली ये वाला, मतलब ये जो इमेज है स्पेसिफिकली, इसमें किस तरीके से लेयर ऐड करने से मैं क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, एंड किस तरीके से तुम्हारी क्या होती है, एजेस डिटेक्ट होते हैं। जैसे जैसे तुम लेयर्स को ऐड करते चलोगे, जैसे जैसे तुम कर्नल्स को ऐड, जिसको फिल्टर्स को ऐड करते चलोगे, फिल्टर और कर्नल्स, ठीक है। तो आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली यूजिंग फिल्टर वर्ड ही यूज करते स्पेसिफिकली। जैसे जैसे तुम फिल्टर को एड्स करते चलोगे, वैसे वैसे तुम्हारे क्या होते चलेंगे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइज होते चलेंगे। यही ये ड्रॉबैक था किसमें, तुम्हारे एएनएन के अंदर। एएनएन में क्या हो रहा था, जो भी तुम्हारा पिक्सल आ रहा है उसको एक सिंगल अरे में क्या किया जा रहा था, 1D अरे में कन्वर्ट किया जा रहा था। हर एक फीचर तुम्हारा क्या हो रहा था, इट इज ऑफ इंडिपेंडेंट। तो उसका इसके साथ कुछ रिलेशन होगा, ये यहाँ से पता ही नहीं चलेगा। वो प्रिजर्व करने के लिए दिस हेल्प्स अस कि हर एक जो पैटर्न है, हर एक एज है दूसरे एज के साथ किस तरीके से होगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आया वन मोर इमेज, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये चीज थोड़ी और अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि किस तरीके से सिंपली क्या होगा, तुम्हारा वर्क करेगा। ये देखो स्टेज 1 में स्पेसिफिकली, मतलब पहला तो दिस इज माय इमेज, ये मेरी क्या है, इमेज है। इस इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेज 1 में देखो, यहाँ पे ये जो पैटर्न्स इसने क्या किए, इसमें कितने फिल्टर्स लगाए होंगे हमने, 1 2 3 एंड 4 फिल्टर्स लगाए, ठीक है। सेकंड इसमें क्या हो गया, उस फिल्टर्स को मतलब सारे के सारे फिल्टर करके इसने और कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्या किए, इसने और कॉम्प्लेक्स पैटर्न क्या किए, इससे जनरेट, दिस कॉल्ड एज क्रिएटिंग फीचर्स, कि ये एक मेरा फीचर होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फीचर होगा, ये मेरा फीचर होगा, ये मेरा फीचर होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्पेसिफिकली फीचर है। एंड अल्टीमेटली ये 2 फीचर करके इमेज इस तरीके से तुम्हारी क्या होती है,
फाइनल इमेज करके आएगी। सेम तरीके से ह्यूमन का भी लोगे या कोई भी कैट डॉग का इमेज लोगे, इसी तरीके से एजेस डिटेक्ट करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स थोड़े से और उन एजेस को ज्वाइन करके मल्टीपल चीजें डिफाइन करेगा, एंड उसके बाद क्या मिलेगा तुमको, यू विल बी गेटिंग द करेक्ट फाइनल आउटपुट। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है? ठीक है। नाउ अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तुम्हारा, ये तो हो गए एक पर्टिकुलर पार्ट कि क्या होगा, किस तरीके से चीजें होगा, वहां पे तुम्हारा रेलवे अप्लाई करके सारी की सारी चीजें करके तुम्हारे पैरामीटर सारा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इमेज इनपुट में आ रही है उससे क्या हो रहा है तुम्हारा, और जो इमेज इमेज आउटपुट में जा रही है कन्वोल्यूशनल लेयर के, उससे तुम्हारा इमेज का पिक्सल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पिक्सल तुम्हारे कम हो रहे हैं। दैट इज वेरी मतलब नॉट गुड थिंग। ठीक है, और चीज मतलब समराइज अगर करूं अब तक जो हमने पढ़ा स्पेसिफिकली, व्हाट इज कन्वोल्यूशनल लेयर क्या है, सीएनएन क्या है तुम्हारा, एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जहां पे फीचर एक्सट्रैक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ, किससे हेल्प से, किसके हेल्प से, Convolutional layer. फिल्टर्स की मदद से। किसके लेयर से, किसकी मदद से, फिल्टर का मदद लेके इमेज में से क्या डिटेक्ट करते हैं हम, फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट इज वन पार्ट। अभी ये फिल्टर्स या कर्नल्स क्या है, क्या है ये कर्नल्स, एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है जो क्या करता है तुम्हारे फीचर डिटेक्ट करता है विथ स्पेसिफिक पैटर्न, यू कैन बी कॉल्ड इट एज एजेस। एजेस को पकड़ के हर एक एज की तरह डिटेक्ट, मतलब यहाँ पे भी दिए सारे के सारे फिल्टर से बहुत सारे बने बनाए फिल्टर्स हैं, उसका यूज करके हम सारी के सारी चीजें कर सकते हैं। और एक चीज, सीएनएन में ना हमें ये मैन्युअली फिल्टर्स नहीं डालने पड़ते, केरास के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी है, ये अपने आप ही इमेज को देख के उस तरीके के सारे फिल्टर्स अप्लाई करके इट विल ट्राई टू अचीव द कॉम्प्लेक्स फीचर्स। ठीक है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कि रेलू क्यों यूज होता है। ठीक है, वाई रेलू इज यूज्ड आफ्टर द कन्वोल्यूशनल लेयर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या होता है, अगर टेक्निकली बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि टू ऐड नॉन लीनियरिटी इनसाइड द लेयर एंड टू रिमूव द नेगेटिव एक्टिवेशंस, मतलब जहां जहां पे तुम्हारी नेगेटिव चीजें थी उसको रिमूव करने के लिए हमारा रेलू यहाँ पे यूज किया जाता है। उसका अगर तुम फॉर्मूला देखोगे स्पेसिफिकली, द फॉर्मूला दैट वी हैव मेंशन ओवर देयर, ठीक है, आउटपुट जो तुम्हारा आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा स्पेसिफिक तरीके से, एंड दिस इज जनरल थिंग कि जो यहाँ तक हमने सब तक देखा कि क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ग्रे स्केल के ऊपर कैसे होगा। सेम चीज विल बी लिटिल बिट डिफरेंट फॉर द आरजीबी इमेज, 3D में पकड़ के चल कर सकते हो, उसके हिसाब से तुम्हारा फीचर एक्सट्रैक्शन स्पेसिफिकली होगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे बहुत ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन है विथ फ्यूअर पैरामीटर्स, मतलब बहुत पहले जो पिक्सल्स था उसके बाद तुम्हारे पिक्सल अभी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है ना, अब दूसरा टॉपिक आता है स्पेसिफिकली इसको ओवरकम करने के लिए, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने, जिसका नाम है पूलिंग लेयर्स। ठीक है, पूलिंग लेयर्स। अभी पूलिंग लेयर्स स्पेसिफिकली क्या है, ठीक है, पूलिंग लेयर्स मतलब ऐसी चीज पकड़ के चलो कि जो तुम्हारे कॉन्वोल्यूशनल लेयर में आते हैं, कहां पे आएंगे, जस्ट आफ्टर योर कॉन्वोल्यूशनल लेयर एंड रेलू में। हमने लास्ट इसमें जो डायग्राम बनाई थी, अगेन आई विल बी ओपनिंग दैट, यहाँ पे देखो कॉन्वोल्यूशनल, उसके बाद रेलू, और उसके बाद क्या ऐड कर रहे हैं हम, अभी क्या ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम एक पूलिंग लेयर हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं ये हम देखेंगे। तो पूलिंग लेयर्स में स्पेसिफिकली इसका पर्पस क्या है, जो हमने ऊपर प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम क्या देखा कि तुम्हारा जो फीचर मैप है उसका पहला साइज एंड बाद में का साइज आफ्टर यूर फीचर कर्नल अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है तुम्हारा, कम हो जाता है। तो रिड्यूस द फीचर साइज, मतलब जो स्पेसिफिकली तुम्हारा इमेजेस का फीचर का साइज था वो कम होते जा रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद
और एक चीज प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, वो इस तरीके की है, जब भी तुम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज ये मैट्रिक्स उठा के जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ये कितनी बार काउंट में आएंगे, या फिर ये साइड वाले कोई भी नंबर्स दे दो तुम, ये सिर्फ तुमको एक बार ही काउंट में आने के लिए, लेकिन ये बीच वाले जो नंबर्स है, ये वाले देखो, पकड़ के चलो, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर हर एक इसमें क्या कर रहा है तुम्हारा, इसमें भी आएगा, 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 मल्टीपल जब चीजें हो रही है, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन के लिए तुम्हारा बीच वाले पैरामीटर्स क्या हो रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है तुम्हारे, ये क्या है स्पेसिफिकली तुम्हारा, ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, तुम्हारे इमेज का पैटर्न, कलरिंग, पिक्सल कोडिंग तुम्हारे यहाँ पे है, तो ये वाले नंबर सिर्फ एक बार ही तुमको वहां पे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकली कुछ हिडन पैटर्न या फिर कुछ अच्छी तरीके का पैटर्न अगर अवेलेबल होगा, इसको एक बार में ही कंसिडर करके छोड़ दिया जाए, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है आगे चल के, कम हो सकता है। दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कि पूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो सबसे पहला है कि मेमोरी एंड कंप्यूटेशन बोल सकते हो, ठीक है, कि बहुत सारे कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, तो तुम्हारा फीचर मैप बिकम लार्ज इन नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग जब भी रिक्वायर्ड है तुम्हारी, ठीक है, उसके लिए तुम्हारी बहुत ज्यादा मेमोरी आएगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या बोल रहे हैं हम, ट्रेनिंग को जो तुम्हारी मेमोरी लगेगी वो बहुत ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मेमोरी ज्यादा लगेगी, मतलब सिंपल मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम्हारी सिंपल इमेज 28x28 की है एंड तुमने ऐसे 100 फिल्टर्स लगा दिए, क्या 28x28 की, जैसे हमने 6x6 की ली है यहाँ पे, अगर तुमने 28x28 की इमेज ले ली एंड उसको तुमने कितने फिल्टर्स लगा दिए, ऐसे 100 फिल्टर्स लगा दिए, तो सिर्फ एक इसके ही कैलकुलेशन करने के लिए यू विल बी नियर अबाउट 26x26 टाइम्स तुमको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इतना बड़ा जो नंबर पर इमेज आएगा, दैट नंबर विल स्टोर्ड इन योर मेमोरी, रैम के अंदर वो स्टोर होगा। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, इट इज वेरी हेक्टिक वन। तो स्पेसिफिकली पूलिंग का जो काम है, पूलिंग रिड्यूसेस दिस साइज सिग्निफिकेंटली, ठीक है, एंड इट विल रिटेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर, ठीक है। ये फीचर का इंपॉर्टेंस भी क्या करेगा, तुम्हारा रिटेन करेगा। मतलब पहला प्रॉब्लम देखा, मेमोरी में इतने सारे कैलकुलेशन होंगे, वो स्टोर करने के लिए है, तो उसको कम करना है तो तुमको पूलिंग चलेगी, पूलिंग यू विल बी रिक्वायरिंग पूलिंग। सेकंड है स्पेसिफिकली जब भी तुम बात करते हो, एक मिनट, हाँ, I'll add some theory, no need to worry, just समझ लो चीजों को, जितना समझ में आता है उतना, क्योंकि until unless एक बार समझ में आ गए, बाकी 2-3 बार इसको पढ़ भी लोगे, then also it will make you sense, ठीक है। Try to understand it. I know फर्स्ट इटरेशन में दिस में लुक्स डिफिकल्ट कि एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें हो रही है। जितना समझ में आता है उतना इंटरप्रेट करने का ट्राई करो, मतलब वर्क एज अ न्यूरल नेटवर्क एज कि भाई हर एक जगह से कुछ ना कुछ तो अच्छा अच्छा उठाओ, वो दिमाग में तुम्हारे स्टोर करो, और जितना भी तुम्हें समझाए उसको ज्वाइन करके कुछ ना कुछ तो तुम्हारा खुद का आउटपुट बना के देखो। उसके बाद लॉस फंक्शन अप्लाई करो, मतलब जो तुमको समझा है वो किसी
जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उस नोट से एक बार गो थ्रू करो कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एंड नोट्स में भी यही लिखा है, देन इट इज फाइन, मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। हाँ नोट्स में 100% है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ 80% है, तो ठीक है 20% आई विल बी कवरिंग फ्रॉम द नोट्स की, और जो कुछ कमी है वो हम फील करके लेंगे। वर्क लाइक न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क ही कैसे बनाया गया है, तुम्हारे दिमाग से ही इंस्पायर होकर ये चीज बनी है। तो you can also while studying you can apply this particular thing also, so you will be not getting jumbled or डिप्रेस्ड कि भाई नहीं कुछ अलग ही चल रहा है और किस तरीके से हो रहा है। देखो दो चीजें हैं, मतलब पढ़ाने के लिए व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। लास्ट टाइम जब हुआ था स्पेसिफिकली तो जनरली डायरेक्टली सीएनएन के ऊपर जंप किया जाता है एंड प्रोजेक्ट मैं सैम्पली आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला था कि सीएनएन किस तरीके से वर्क होता है, कि डायरेक्टली कोड थ्रू इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ये होता है पूलिंग लेयर होता है, मैक्स लेयर अप्लाई करते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम, उसकी वजह से ये चीजें होती है। लेकिन अगर आप में से 50% 80% लोगों को भी समझ में आया एग्जैक्टली क्या चल रहा है एंड इफ यू एबल टू फ्यू थिंग्स, मतलब इंटरव्यू में इतना नहीं पूछेंगे, इतना बारीक नहीं पूछेंगे जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली किया है, लेकिन अगर मैं तुमको 100% देने का ट्राई करूं देन यू विल बी एबल टू डिलीवर 70-80% कहीं पे तो डिलीवरी होगी। तो उसमें कुछ चीजें छूट भी गई तो भी चलेगा, इंटरव्यूअर को भी इतनी चीजें डिटेल में पता होगी ये हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल जितना ज्यादा नॉलेज हम कवर करके किसी को बताएंगे दैट विल बी मोर गुड फॉर यू एज वेल। ठीक है ना। उसके बाद स्पेसिफिकली तो पूलिंग में ये जो इशू है स्पेसिफिकली, ये साइज का इशू हो गया। एक पहला बात हमने साइज का इशू देखा। उसके बाद स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब भी कोई इमेज आती है, ठीक है, ये लेट्स सपोज दो इमेजेस तुमको दी गई है किसी आदमी की भी, लेट्स सपोज यहाँ पे दैट पर्सन इज देयर, ठीक है, एंड यहाँ पे वो इस लोकेशन पे खड़ा है, ठीक है, इस लोकेशन पे खड़ा है। जब भी तुम्हारा इमेज डिटेक्शन होता है स्पेसिफिकली, ट्रांसलेशन वेरिएंस कंसेप्ट है, जब भी तुम क्या करते हो स्पेसिफिकली कॉन्वोल्यूशनल लेयर, जब भी तुम्हारे एजेस मतलब ये आईज शेप जब भी डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो वो लोकेशन को भी कंसिडर करता है कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन से ये चीज उठा रहा हो, ठीक है, इट इज चूजिंग द लोकेशन एज वेल। ये डिपेंड करता है तुम्हारे लोकेशन के ऊपर, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अगर ये आदमी तुम्हारा अभी लेफ्ट साइड में है, दूसरे इमेज में तुम्हारे राइट साइड में है, तो हो सकता है ये बदलेंगे कि बदल रहे हैं कि आदमी तुम्हारे, नो, दोनों के दोनों सेम ही है, बट पोजीशन चेंज होने से हो सकता है कि मॉडल के अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो। मॉडल को ये पता होना चाहिए कि ये कान और ये कान सेम है, इट इज नॉट डिफरेंट स्पेसिफिकली। तो स्पेसिफिकली हमें मॉडल को क्या करना पड़ता है, वी नीड टू मेक इट वेरिएंस, ट्रांसलेशन वेरिएंस जो है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन वेरिएंस स्पेसिफिकली, कि तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल आउटपुट डिफरेंट फीचर मैपिंग कर सकता है भले ही एक ही तुम्हारा आदमी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रांसलेशन वेरिएंस कहा जाता है, विच इज सेंसिटिव टू वेरी पोजीशन के ऊपर सेंसिटिव है। अगर हम पूलिंग यहाँ पे यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन वेरिएंस स्पेसिफिकली क्या होता है कि मॉडल तुम्हारे फीचर रिकॉग्नाइज करेगा रिगार्डलेस वो इमेज में कहीं पे भी क्या होगा, अपीयर करेगा, यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे, उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, उसको इंपॉर्टेंट है फीचर्स। अब इस केस में उसको लोकेशन से कुछ लेना देना नहीं। कब की बात है ये, कब होगा ये, कब होगा ये तुम्हारा, जब हम पूलिंग लेयर उसके अंदर स्पेसिफिकली ऐड करेंगे, ठीक है। अभी पूलिंग के लिए सिर्फ मैं इतना ही यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग सम पॉज रिगार्डिंग पूलिंग बिफोर जंपिंग टू द पूलिंग, क्योंकि पूलिंग के अंदर भी यू विल बी सीइंग टाइप्स होते हैं स्पेसिफिकली, कि मैक्स पूलिंग होता है, एवरेज पूलिंग होता है, एग्जैक्टली पूलिंग जो पूलिंग का वर्किंग क्या है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये थोड़ी देर बाद मतलब फर्स्ट एक अनदर टॉपिक हम पहले कवर करते हैं विच इज प्रायर टू पूलिंग, मतलब पूलिंग के हिसाब से ही उतना ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ अब जब जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं दैट टॉपिक इज, इट इज वेरी मच सिंपल, इसमें कुछ है नहीं वैसे।
2 मिनट के 2-2 मिनट 5-5 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में, देखते हैं जितना हो सकता है। दैट टॉपिक का नाम है तुम्हारा पैडिंग करना, पैडिंग एंड स्ट्राइड्स करके, एक्चुअली पैडिंग एंड स्ट्राइड्स इन तुम्हारे सीएनएन के अंदर क्या होता है, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये तीनों भी जो हमने देखे, अगर जनरल कोई पूछ रहा है डीप लर्निंग के रिलेटेड, यही पूछता है पैडिंग क्या होता है, स्ट्राइड्स क्या होते हैं, पूलिंग क्या होता है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होता है, दीज आर द जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमने ऊपर जो देखा था सबसे पहले इसमें कि फिल्टर अप्लाई करने के बाद क्या होता है तुम्हारा, एजेस डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से फिल्टर स्लाइड करते हैं एक दूसरे इमेज के ऊपर, मल्टी एक दूसरे के वैल्यूज को मल्टीप्लाइज करते हैं, और एक नया क्या बनता है तुम्हारा, फीचर मैप बनता है। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे थे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो तुम्हारा फिल्टर है, यहाँ पे जाके किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद एक घर बाजू में शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद सेकंड वाला लेता है, उसके बाद एक घर और बाजू में चला जाता है, शिफ्ट होता है, उसके बाद एक उस यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ से एक पिक्सल नीचे चला जाता है, फिर से करता है, ये पूरा खत्म होगा, साइड बाय साइड भी एक एक करके शिफ्ट हो रहा है, नीचे भी एक एक करके शिफ्ट हो रहा है स्पेसिफिकली। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको दो प्रॉब्लम जो मैंने ऊपर एक तुमको स्पेसिफिकली मेंशन किया था, क्या पहला प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल साइज इसकी कितनी है हमारी 6x6, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर साइज कितनी हो रही है मेरी 4x4। 4x4 हो रही है। तो यहाँ पे फीचर मैप बिकम स्मॉल आफ्टर ईच कॉन्वोल्यूशन। आफ्टर ईच कॉन्वोल्यूशन का मतलब समझो, अगर तुम्हारा इनपुट ही 4x4 का मिला, नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर, मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल लेयर में बी देयर, अगर 4x4 का ही तुमको इनपुट है एंड तुम उसको 3x3 का क्या अप्लाई कर रहे हो, फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, तो आने वाली इमेज क्या रहेगी तुम्हारी फिर 2/2। यस, मतलब n-m+1 इंटू n-m+1, इससे क्या होगा तुम्हारा 4-3+1, मतलब कितना तुम्हारा 4-3+1, मतलब आने वाली इमेज कितनी बाय कितनी की रहेगी तुम्हारी 2/2। 2x2। अब ये मत सोचो 2x2 क्या कैसे हो रहा है, इतना छोटा नहीं रहता है, दिस इज टू जस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा लिया है मैंने। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं ले सकते, 32x32 का प्लॉट नहीं करता बैठता मैं यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए तो ये जो प्रॉब्लम है कि फीचर मैप जो है विच विल बिकम स्मॉलर आफ्टर ईच कॉन्वोल्यूशन, तो एक ही कॉन्वोल्यूशन लेयर होगा क्या, नहीं, देयर मे बी अ मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल लेयर। मैंने अभी डायग्राम में मल्टीपल कॉन्वोल्यूशनल लेयर नहीं दिखा है इसलिए क्योंकि पहला एक बार फ्लो पूरा समझ में आ गया कि तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर, उसके बाद क्या था हमारा रेलू का, उसके बाद तुम्हारे पूलिंग का, एंड ये स्ट्राइड्स एंड ये चीज, तो बाद में हम बहुत सारे एक साथ करके वी कैन जस्ट कैटेगराइज कि हाँ पहला लेयर ये है तो इस लेयर में ये सारे ऑपरेशन होंगे, सेम लेयर में बी गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स टू गेट द बेटर एक्यूरेसी। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स होंगे, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड जो प्रॉब्लम हमने देखा था कि एजेस के जो पिक्सल, दिस इज वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 को क्या बोलोगे, फीचर मैप बिकम स्मॉलर, इसको बोल सकते हो। क्या प्रॉब्लम है, फीचर मैप बिकम्स स्मॉल। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम जो हमने देखा था कि तुम्हारे एज वाले पिक्सल जो है, क्या तुम्हारे एज वाले जो पिक्सल है उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस कैसे लूज हो रहा है, बिकॉज दे आर यूज्ड लेस ऑफन देन द सेंटर पिक्सल्स। जितने भी तुम्हारे सेंटर के पिक्सल्स थे इनसे बहुत ही कम बार, मतलब सिर्फ एक ही बार ये क्या हो रहे हैं, कोई भी एज वाले उठा लो तुम, एज वाले ये क्या हो रहे हैं तुम्हारे, बहुत ही कम बार तुम्हारे यूज हो रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है,
इससे हो सकता है तुम्हारा इंफॉर्मेशन लॉस। Loss. मे भी अगर इस पर्टिकुलर एजेस में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो नेक्स्ट वाले इसमें अच्छी तरीके से पास नहीं होगी, एंड तुम्हारा जो डीप लर्निंग का मॉडल होगा वो अच्छी तरीके से लर्न कर पाएगा क्या? नो, इट विल नॉट नहीं। एबल टू लर्न परफेक्टली। दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए तुम लोगों को? Yes, sir. कुछ Yes. डाउट नहीं है इसमें? दोनों प्रॉब्लम में अभी जो डिस्कस किए मैंने, एक रिडक्शन वाला एंड दूसरा फीचर इंपॉर्टेंस वाला की एज वाले, ठीक है। अब स्पेसिफिकली इनको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, विल बी यूजिंग, ये दोनों को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं तुम्हारी पैडिंग। क्या यूज करते हैं हम? पैडिंग, ठीक है। ये बहुत छोटे मैकेनिज्म है बट पावरफुल है, ठीक है। नाउ अब फॉर्मूले से तो सारी चीजें हमने क्लियर कर ली कि नेक्स्ट वाला लेयर ये कम आ रहा है ये। अब पैडिंग क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज पैडिंग? पैडिंग मतलब सिंपली क्या करते हैं पता है क्या? विल बी एडिंग, हम सिर्फ क्या करते हैं पता है क्या? विल बी एडिंग एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स। हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम्स ऐड करते हैं। कहां पे? अराउंड दी इमेज। इमेज के पहले, मतलब हाँ, इमेज में ये एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम ऐड करते हैं। कब? बिफोर इट पासेस टू दी, बिफोर परफॉर्मिंग बोल सकते हो। कहां पे? कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन को जाने से पहले ही उसके ऊपर एक ऐड कर दोगे, पैडिंग ऐड कर दो। पैडिंग ऐड करना मतलब सिंपल है, तुम्हारे पास अगर ये वाला इस तरीके का इमेज का साइज है, कुछ भी हो उसके अंदर नंबर, हम उसके ऊपर क्या ऐड करते हैं? एक लेयर ऐड करते हैं और एक रो। यहाँ पे क्या ऐड होगा? एक कॉलम। यहाँ पे भी एक कॉलम, एंड यहाँ पे भी एक तुम्हारा इस तरीके का कॉलम ऐड करेंगे, एंड इसको सिर्फ एक्सपांड होगा ये वाला इस तरीके से, ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, एंड यहाँ पे ये वाला। ठीक है। तो पहले तुम्हारी इमेज की साइज क्या थी? 2 3 3 थी ना? 4 4 बाय 4 थी। अब वो कितने बाय कितने की बन गई? 6 by 6. वो बन गई तुम्हारी 6 बाय 6 की तुम्हारी बन गई। अल्टीमेटली अगर तुम्हारी ओरिजिनल इमेज 5 बाय 5 की है, कितने की? 5 बाय 5 की है, तो सारे साइड से अगर तुम एक एक चीज ऐड करने लगोगे तो वो कितनी की बन जाएगी तुम्हारी? इट विल बिकम 7 by 7. 7 बाय 7 बन जाएगी। सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। हम सिर्फ उसकी साइज बढ़ा रहे हैं स्पेसिफिकली। इससे ये क्यों कर रहे हैं पता है क्या? सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं पता है क्या? हमें सिर्फ इतना चाहिए कि भाई जो मेरी ओरिजिनल इमेज है उसकी जितनी साइज होगी, आफ्टर कर्नल उसकी साइज कितनी होनी चाहिए मेरी? 6 by 6. सेम Same होनी चाहिए, range. कम नहीं होनी चाहिए। सर श्रिंक हो रहा है, तो श्रिंक होने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है? Importance जो देता है इंपॉर्टेंस तुम्हारे क्या होंगे? इंपॉर्टेंस में बिकम लूज। इंपॉर्टेंस हमारा लूज हो सकता है, इसीलिए हम पैडिंग कर रहे हैं। अब पैडिंग से ये प्रॉब्लम किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है ये हम देख रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या किया भाई? तुम्हारा जो ओरिजिनल इमेज था उसके ऊपर हमने रोज एंड एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किए। सिर्फ ये रोज एंड एक्स्ट्रा कॉलम किस तरीके से, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड थोड़ा, ग्रीन नहीं ब्लू था, ब्लू 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 भाई को थोड़ा सा मैं थिक करता हूँ इसके एजेस को, तो हमें ये पता चलेगा कि दिस इज आवर ओरिजिनल वन। ठीक है।
ठीक है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके ऊपर इस तरीके से पैडिंग ऐड किया है। ठीक है। एंड ये सिर्फ रोज हमने क्या किए यहाँ पे मैच किए, बस और कुछ नहीं किया है। इसका ये वाला इसको एक्सटेंड किया हमने सिर्फ। तो एक डाउट तुम लोगों के बीच में आना चाहिए था दिमाग में, ये जो बक्से हैं ये खाली है क्या? नो सर, इसमें 0 0 मतलब ब्लैक है। उसमें क्या है, इसमें क्या रहेगा? इमेज अगर है ये, इस इमेज के अंदर क्या रहेंगे? कुछ तो नंबर्स 0 रहेंगे ना, 0 5 3 0 1 2 0 255, जो कुछ भी रहेगा उस इमेज का, जो भी तुम्हारा क्या रहेगा, उस इमेज का क्या रहेगा? जो भी मैं मैट्रिक्स पिक्सेल्स। पिक्सल के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स। यस, मैट्रिक्स उसका पिक्सल के अकॉर्डिंग रहेगा। कलर रहेगा तो व्हाइट कलर रहेगा तो 255, ब्लैक रहेगा तो ये, या बीच वाला कुछ रहेगा तो कुछ समथिंग व्हाट एवर इट में, कुछ भी नंबर हो सकता है, 60 0 1 इस तरीके से। तो हमने सर, तुमने पैडिंग तो ऐड कर दिया, रोज ऐड कर दी, इसके अंदर भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो क्या होने चाहिए मैंडेटरी, कुछ पिक्सल वैल्यू होने चाहिए ना। यस। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू डालते हैं सब जगह पे, क्या वैल्यू डालते हैं? 0 वैल्यू डाल देते हैं। जब भी पैडिंग ऐड करोगे सब जगह पे क्या वैल्यू जाएगा तुम्हारा? इट विल बी एडिंग 0 टू इट। ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर 5x5 का कोई पिक्सल इमेज है, उसको पैडिंग करने के बाद आफ्टर पैडिंग वो कितना बन जाएगा? सारे, दिस इज योर बिफोर पैडिंग, एंड ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आफ्टर पैडिंग। ये तुम्हारा चीज बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट साइज का? ठीक है, आउटपुट साइज का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट साइज का फॉर्मूला है तुम्हारा n माइनस एफ प्लस 2p डिवाइडेड बाय s प्लस 1, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, n क्या है? इनपुट साइज। f क्या है तुम्हारा? फिल्टर का साइज। p क्या है तुम्हारा? पैडिंग। एंड स्पेसिफिकली s जो होता है दैट इज योर स्ट्राइड। ठीक है, स्ट्राइड थोड़ी देर बाद देखेंगे स्ट्राइड क्या है, बट s इज योर स्ट्राइड। ठीक है, अभी स्ट्राइड भी बता ही देता हूँ। स्ट्राइड का सिंपल मतलब होता है कि जब मैंने तुमको पढ़ाया, मैंने तुमको बोला कि ये मूव होता है। मूव होता है मतलब पहले ये यहाँ पे था 3x3 का, या फिर 2x2 का, जो कुछ भी होगा। आगे जब जाएगा तो ये एक पिक्सल से दूसरा पिक्सल पकड़ के ये वाला चीज लेगा। इसके बाद वाला कैसे होगा? यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, जो आगे रहेगा। अगर यहाँ पे खत्म हो गया तो ये एक पिक्सल नीचे शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे स्ट्राइड जो है वो कितना है तुम्हारा? 1 है। स्ट्राइड की वैल्यू क्या है तुम्हारा? 1 है। 1 है, इसीलिए एक ही पिक्सल से नीचे जा रहा है। अगर तुम इसको 2 कर दोगे तो क्या होगा? मतलब दो तरीके का स्लाइड होगा, 2x2 या 1x1 देना पड़ता है। 1x1 क्यों? रो में जाना है तो एक एक घर शिफ्ट हो जा भाई, एंड कॉलम में जाना है तो भी एक एक नीचे शिफ्ट हो जा। अगर 2x2 करते हो तो पहले अगर ये करोगे तो इसको छोड़ के ये नेक्स्ट इसमें चला जाएगा। ठीक है, दिस इज 1x1 एंड 2x2। तो अभी के लिए स्ट्राइड रेट कितना है हमारा बेसिक के लिए बाय डिफॉल्ट? 1 है सिर्फ। कितना है तुम्हारा? 1 ही है। ठीक है, तो अब पकड़ के चलो, पहले जो हमारा फॉर्मूला था, पहला ओल्ड फॉर्मूला क्या था हमारा? ओल्ड फॉर्मूला क्या था आपका? n माइनस m प्लस 1 था ना।
एन कितने, लेट सपोज पकड़ के चलो मेरी जो इमेज है वो मेरी 5x5 की इमेज है, इसका आउटपुट में कितना आना चाहिए था मेरा? हाँ, Three. व्हाट इज एन, व्हाट इज एम? Input size and filter size we put. फिल्टर साइज, फिल्टर साइज मेरी कितनी है? 3/3, 5 - 3 + 1 कितने बाय कितने का आता है ये? 2/3. Sorry. 3 ना, तो मेरा जो आउटपुट रहता मेरा वो कितने का रहता? 3/3 का। मतलब ओल्ड साइज थी मेरी 5/5 एंड आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर। आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर ऑफ कितना? 3/3। तुम्हारे आउटपुट साइज कितनी हो रही है? 3/3। 3/3 हो रही है उस फॉर्मूले के हिसाब से, बट इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 5/5 टू, ये रिड्यूस हो रहा है ओरिजिनल ओल्ड फॉर्मूले से। अब नए फॉर्मूले से क्या होगा तुम्हारे पैडिंग अप्लाई करने से? रिड्यूस नहीं होगा। सेम रहेगा। आफ्टर पैडिंग चेक करो, 5/5 हो जाएगी. आफ्टर पैडिंग फॉर्मूला क्या है अपना? n - f + 2p डिवाइडेड बाय s S plus + 1. n क्या है तुम्हारा? इनपुट साइज, इनपुट साइज कितना है? 5 माइनस f क्या है? फिल्टर साइज कितना है? फिल्टर साइज t 3/3 है ना फिल्टर, तो 3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू पैडिंग कितना दिया है तुमने? पैडिंग इज 1, एक 1 ऐड किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय s 5 क्या है? है 1 स्ट्राइड, स्ट्राइड की 1 स्ट्राइड की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 कितना आएगा ये तुम्हारा? ये तुम्हारा 2 2 4, 4/1 + 1 मतलब 5. 5। मतलब अब इनपुट की साइज भी तुम्हारी 5/5 एंड आउटपुट की साइज, आउटपुट की भी तुम्हारी 5/5। 5/5। क्लियर है पैडिंग का इंपॉर्टेंस? मतलब जो तुम्हारा एसेंस होगा वो एसेंस क्या रहेगा, आगे बचा रहेगा। क्लियर? यस। कुछ डाउट है? मेमोरी ज्यादा नहीं लगे कैसे इसमें? सॉरी, मतलब सेम अगर आएगा 5/5 तो मेमोरी भी लगेगी ना उसे। हाँ, गुड गुड क्वेश्चन। अब मेमोरी के लिए वी हैव अ स्ट्राइड फंक्शन। हमारे पास क्या है? मेमोरी। अगर तुमको मेमोरी कंस्ट्रेंट का इशू है देन वी विल बी गोइंग फॉर स्ट्राइड। क्यों, कैसे, 2 मिनट में बताता हूँ स्किप, ठीक है। इसके बाद जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस पैडिंग, लेकिन इसका इशू तुम्हारे स्ट्राइड के अंदर कवर किया जाएगा। अब पैडिंग के 2 तरीके की पैडिंग तुमको केरास के अंदर देखने को मिली। एक मिलता है वैलिड पैडिंग एंड दूसरा होता है सेम पैडिंग, ठीक है। वैलिड पैडिंग मतलब होता है नो पैडिंग अप्लाई, ठीक है। 2 टाइप, मतलब एज इट इज इमेज तुम्हारे पास होगी एंड तुम्हारा आउटपुट साइज उससे स्मॉलर होगा। मतलब जो प्रोसेस हम पहले कर रहे थे उसको वैलिड पैडिंग बोलते हैं, जहां पे कुछ नहीं होता, एज इट इज इनपुट का स्मॉलर में कन्वर्जन होगा। लेकिन सेम पैडिंग करके अगर तुम पैरामीटर करोगे तो उसमें क्या होगा, आउटपुट साइज में तुम्हारा पैडिंग करके 0 0 ऐड होंगे एंड तुम्हारा इनपुट एंड आउटपुट की साइज क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा पैडिंग का तुम्हारा, कि जो इमेज साइज पहले हर लेयर के बाद रिड्यूस हो रही थी एंड अल्टीमेटली जब फाइनल आएगा तो उसमें तो बहुत ही छोटी चली जाएगी, तो इसेंस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इमेज साइज जो रिड्यूस हो रही थी तुम्हारी वो क्या हो रही है, अभी प्रिजर्व की जा रही है, ठीक है। एज वाले पिक्सल जो कम यूज किए जा रहे थे, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पहले तुम्हारे एज वाले पिक्सल्स थे अब वो एज वाले पिक्सल रहे हैं क्या? नहीं, अब वो लिटिल बिट सेंटर में या बीच में आए, तो इसका इसेंस मल्टीपल टाइम क्या होगा,
यूज होगा, तो उसका Use जो स्पेसिफिकली यूज, उसका जो इंपॉर्टेंस गेन करना था उससे मल्टीपल टाइम्स गेन कर हो सकता है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लॉस्ट हो रहे थे एंड तुम्हारे फुल इमेज का जो कंटेक्स्ट था स्पेसिफिकली, वो क्या होगा, मैनेज किया जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट योर पैडिंग। पैडिंग। अब स्ट्राइड्स की जब हम बात करेंगे, तो स्ट्राइड्स मतलब कि कितने पिक्सल से तुम्हारा फिल्टर शिफ्ट होगा आफ्टर ईच ऑपरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्राइड मतलब आफ्टर ईच ऑपरेशन। ईच ऑपरेशन मतलब क्या, पहला ऑपरेशन क्या था हमारा कि भाई इसको उठाओ, इसके पहले इसके साथ मल्टीपल करो, एक ऑपरेशन होने के बाद हाउ मेनी पिक्सल्स द फिल्टर शुड मूव। ये फिल्टर मूव कितने पिक्सल से मूव होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 10 से होगा। ठीक है, तो इसको स्ट्राइड कहते हैं। स्ट्राइड अगर 1 है तो पिक्सल किससे मूव होगा, एक एक इससे मूव होगा। एंड इससे हम हर एक बारीक क्या कर सकते हैं, डिटेल्स को कैप्चर कर सकते हैं। एंड जिससे अभी आपने मेंशन किया, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मेमोरी का, भले ही तुम्हारी पैडिंग भी हो लेकिन मेमोरी का इशू क्या रहेगा इसमें, स्टिल रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड, अगर स्ट्राइड की वैल्यू तुम 2 कर देते हो, तो जो तुम्हारा फिल्टर है वो किससे मूव होगा, पहले अगर यहाँ पे है तो स्किप कर देगा अल्टरनेटली। 2 मतलब 2 से स्किप करेगा ऐसे मत बोलो, ठीक है, 2 करेगा मतलब एक को स्किप करेगा। मतलब ये अगर पहला है तो यहां से यहां तक जाने से ये कहां से स्टार्ट करेगा, तुम्हारा यहां से, मतलब सेकंड क्या रहेगा, दिस वाला सेगमेंट तुम्हारा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, तुम्हारा स्किप करता, एक एक करके स्किप करता स्पेसिफिकली चलेगा। ठीक है, नाउ स्ट्राइड कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, स्ट्राइड स्पेसिफिकली अगर तुम एक रखते हो तो तुम्हारा फाइन ग्रेन्ड जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारे के सारे कैप्चर किए जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 रखते हो या फिर उससे भी बड़े रखते हो, स्पेसिफिकली रख सकते हो स्पेसिफिकली, तो वहां पे ना जस्ट तुमको हाई लेवल फीचर मिलेंगे, लो लेवल फीचर, बहुत ही बारीकियां तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे। कब, जब स्ट्राइड की वैल्यू तुम्हारी तुम 1 से या 2 से क्या करोगे, ज्यादा रखोगे। ठीक है, इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड स्ट्राइड के बीच में डिफरेंस क्या है, पैडिंग तुम्हारी साइज मेंटेन करने के लिए या फिर प्रिजर्व एजेस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे बोल सकते हो। एंड स्ट्राइड तुम्हारा जो उसकी मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, फिल्टर की मूवमेंट। फिल्टर की मूवमेंट मेंटेन करने के लिए कौन है, तुम्हारा स्ट्राइड। ठीक है, इफेक्ट क्या है इन दोनों का यूज करने का, इफेक्ट सिंपल है कि अगर तुम पैडिंग यूज करते हो तो ओरिजिनल आउटपुट एंड योर जो फाइनल आउटपुट है, ओरिजिनल इनपुट एंड तुम्हारा फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, उसकी साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर तुम स्ट्राइड यूज करते हो तो स्पेसिफिकली क्या होगा, अगर स्ट्राइड की वैल्यूज तुम्हारी बढ़ेंगी तो क्या होगा, तुम्हारा कंप्यूटेशनल पावर क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा कंप्यूटेशनल पावर, अगर तुम स्किप करते चले जा रहे हो तो जितने कैलकुलेशन तुमको पहले करने थे उतने कैलकुलेशन तुमको एंड में नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा कब यूज करना है, अगर छोटा डेटा सेट है, फाइन एकदम फाइन डिटेल्स तुमको चाहिए तो स्ट्राइड की वैल्यू 1 करो एंड पैडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है जहां पे तुमको फास्टर ट्रेनिंग चाहिए, क्या चाहिए, ट्रेनिंग फास्टर चाहिए, स्ट्राइड की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो ट्रेनिंग फास्टर होगी क्या, नहीं। क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, हर एक नोड के ऊपर कैलकुलेशन होगा तो टाइम बढ़ेगा। इसीलिए अगर तुम्हारा डेटा सेट भी बड़ा है एंड ट्रेनिंग भी फास्टर चाहिए तो स्ट्राइड की वैल्यू 2 या तुम
3 कर सकते हो, एंड पैडिंग नहीं ऐड किया यहाँ पे भी तो भी चलेगा इस जनरल केस में। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुमको ईच एंड एवरी एज इज इंपॉर्टेंट, देन मैंडेटरली तुमको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग तो करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट में अगर तुमको मेमोरी कंस्ट्रेंट है, जो एक्चुअल में नहीं रहेगा, मेमोरी कंस्ट्रेंट है, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन इंक्रीज स्ट्राइड टू रिड्यूस द पिक्चर मैप साइज। तो तुम क्या कर सकते हो उस केस में, स्ट्राइड की वैल्यू बढ़ा के यू कैन डू योर कैलकुलेशंस। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलेगा। तो विल स्टॉप हियर। तो स्पेसिफिकली की टेक अवे क्या है इससे तुम्हारे, कि पैडिंग तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट ऐड करेगा, जो श्रिंकिंग बोलते हैं जनरल केस में, कम हो रहा है, मतलब प्रिवेंट श्रिंकिंग। स्ट्राइड तुम्हारा जनरली तुम बोल सकते हो कि ये जो पूरा तुम्हारा इमेज स्कैन कर रहा है, ठीक है, उसकी स्कैनिंग की स्पीड ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंड बोथ जो पैरामीटर है तुम्हारे, इसका यूज क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारा सीएनएन तुम्हारे इमेज को किस तरीके से देखेगा, ये कौन कंट्रोल करेगा, तुम्हारा पैडिंग एंड स्लाइड तुम्हारा कंट्रोल करेगा। ठीक है, जनरल कॉम्बिनेशन यू कैन पुट पैडिंग एक लगा के यू कैन पुट स्ट्राइड की वैल्यू 1। ठीक है, सो दिस इज द जनरल हाई लेवल थिंग। इसमें जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था तुम्हारा पूलिंग का, विच इज लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट, बट ये चीज अभी खत्म होता, पूलिंग अगर मैं करता तो ये चीज मैं खत्म नहीं कर पाता, दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं तुमको पूलिंग एंड उसके आगे वाला थोड़ा सा कि मैक्स पूलिंग मीन पूलिंग क्या होता है ये थोड़ा बताऊंगा। एंड कल के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली विल बी डूइंग एक्चुअल इमेज पास करके विल ट्राई टू डू दी कोडिंग, जहां पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पे इमेज सेगमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन करके हम करेंगे कि अगर कैट एंड डॉग की इमेज अगर हम पास करेंगे हमारे मॉडल को, मतलब मॉडल को पहले ट्रेन करेंगे, ये 100 इमेजेस हैं कैट के, ये 100 इमेजेस हैं डॉग के, ट्रेनिंग के प्रोसेस में इमेजेस कैप्चर्स किए जाएंगे, एंड बाद में तुम्हारा मॉडल अंडरस्टैंड करेगा इस तरीके के अगर एजेस या फिर शेप्स है तो उसको कैट कहेंगे या फिर डॉग कहेंगे। एंड उसके बाद जब भी आप कोई नई इमेज पास करोगे, देन मॉडल, आवर मॉडल एबल टू प्रेडिक्ट कि गिवन इमेज तुम्हारी कैट की है या डॉग की है। ठीक है, क्लियर, चलेगा।